दोस्तों राम राम। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी की भक्ति, किसी की आस्था की मजाक उड़ाने वाले को ईश्वर की ओर से कौन सा दंड मिलता है। आज की कहानी से आप बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है और साथ ही साथ हमें एक नसीहत भी मिलेगी। यह कहानी है एक बूढ़ी औरत की, जो रात दिन भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसके ही परिवार वाले उसके विश्वास और आस्था को सिर्फ ढोंग समझकर उसका उपहास उड़ाते थे। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से सुनें और इससे सीख लें। दोस्तों पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था, भोला भोला, बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला था। हर रोज़ गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन भोला गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आता है तो उसे गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वो कुतिया भोला से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि की प्राणी हूँ। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और गणित शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो। दोस्तों एक कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर भोला अचंभित रह जाता है। भोला पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? दोस्तों तब वो कुतिया अपनी जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। भोला बोला, हाँ हाँ, मुझे यह ज़रूर बताएं कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती है। तब कुतिया भोला को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया भोला को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माँ के तीनों बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थी। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उनका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग में ही बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज़ गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। खास करके जब कार्तिक या सावन का महीना आता था तो वे व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। बूढ़ी माँ रोज़ाना दही और मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था, वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते तो उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटा उनसे बहुत नाराज़ रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। यह सब बुढ़िया दिखावा करती है। दर्शक बंधु ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वे काफ़ी दिन पहले ही संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थी कि हमारी यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को कभी साधु संतों को बुलाती है और दान पुण्य करती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है।
उतने पैसे से हमारे शौक़ मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर कर के परेशान हैं और यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उससे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर खौलती रहती थी। बूढ़ी माँ ने अपने को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उन्हीं की बात मानते थे और हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर ही चलते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उनसे मुँह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफ़रत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आँखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। वे ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी बहुएं करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। दोस्तों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना ही दान दक्षिणा देना बंद किया, ना गंगा स्नान जाना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थी, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फ़ायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से घूम सकेंगे, शौक़ मौज कर सकेंगे, मन में आए वहाँ जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह भी सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज़्यादा हो गया है। अगर शामिल में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया देव शर्मा से कहती है, हे महानुभाव, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत देर हो गई, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपके माँ पर खर्च उठाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थी। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दी। 3 हिस्से बेटों को दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी माँ को थोड़ा कम धन मिला क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, वह बूढ़ी माँ की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है।
पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी माँ को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुला कर ले आती है। कभी हवन करती है, कभी उपदेश कराती है। दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है। दोस्तों, इस प्रकार मंझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती और हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब तीनों बहू और बेटों ने अपनी मंशा साफ कर दी और बुढ़िया को रखने से मना कर दिया, तो बुढ़िया माँ अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे ने बूढ़ी माँ को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी माँ भूखी है, प्यासी है, बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मगन थी। इधर बूढ़ी माँ के जब बेटों ने उनका हालचाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई। और यह तो आप जानते ही हो कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। वह भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती थी कि भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर दे। दोस्तों, बूढ़ी माँ को उनके हिस्से में एक झोंपड़ी मिली थी। वे उसी झोंपड़ी में रहने लगी। पर दोस्तों, उन्होंने अपना पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ा था। अब रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही वे भोग बनाकर रोज़ाना भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी माँ अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उनकी बहू भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जो रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा सा आटा दाल चावल था, वो भी उसी से काम चलाती थी। सोचती थी, अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़ी रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज़ तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी में बैठी रो रही थी, और दोस्तों याद रखना, जिनके 3 बेटे हों, कोई भी उसे देखने तक ना आए तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 17 से 18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। गोपाल की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या सचमुच मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थी तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। दोस्तों, यह सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ गोपाल को खाने को दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा जी, यह सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी कभी मत रहना।
हम रोज़ आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। गोपाल ने अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटा तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि कभी भी कम ना हो। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी माँ से विदा लेकर गोपाल वहाँ से चला जाता है और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाने लगती है। और इधर बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया। मैं भूखी नहीं रहूँगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मुझे मेरे पास गोपाल भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने मुझे मेरी माँ के गोपाल को भेज दिया है। बंधु, बुढ़िया माँ को रोज़ाना खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु दोस्तों, उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की ये हरकत देख देख कर मन ही मन जलती रहती थी। बुढ़िया को सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रही थी। सोचती थी, ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। आपस में विचार कर रही थी, बहन हमने इसे इसलिए जल्दी अलग किया था ताकि यह भूखी प्यासी रह रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय यह बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोंपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। दोस्तों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में जाती हैं। झोंपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफ़ी मात्रा में वहाँ मौजूद था। बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंकती हैं। सोचने लगी, इसलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन इसकी झोंपड़ी में तो खाने पीने के सैकड़ों चीज़ें मौजूद है। यह इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। दोस्तों, वे तीनों यही सोच रही थी कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस कमबख्त बुढ़िया ने यह इतना सामान ज़रूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और यह हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हम इसे मज़ा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। हाँ, सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से वो सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियों में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने की सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। दोस्तों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। यह देखकर वे डर जाती है और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती है। दोस्तों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे बड़े हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियाओं को घर से बाहर भगाएं कि घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें अब बूढ़ी माँ के आने का इंतज़ार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके।
गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी माँ तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बुढ़िया माँ के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब न खाने की न पीने की चिंता थी, न कुछ काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था गोपाल कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज़ की तरह नगर में प्रसाद बांटने जाती थी। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग सोच सोच कर परेशान थे कि अब इन्हें रखें कि घर से भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थी और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी माँ गंगा स्नान को जा रही, उनसे जाकर कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुँचती है तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बुढ़िया माँ ने पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही ये कुतिया बन गई हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इनसे क्या पाप बन गया। अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। दोस्तों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों की इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान प्रारंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। दोस्तों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थी और उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे कि दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी
बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। इधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को आप जल्दी ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बुढ़िया माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग चले गए। इधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने बहुओं के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। दोस्तों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अपनी असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती है और अपने पतियों से माफ़ी मांगती है। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थी। सब ने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी माँ को अलग नहीं किया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होने देंगे, हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया, घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती हैं। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती है। सोचो, जिस तुलसी को वे अपने मस्तक पर बैठा कर रखते हैं, कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया था कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उनकी सेवा करेंगे। उधर कुतिया देव शर्मा को सुनाती है, हे ब्राह्मण देव,
जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी उसकी देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसादी को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध को भोगना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो दिखती नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी।